नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज से हम लोग शुरू करेंगे झारखंड के हिस्ट्री यानी झारखंड के इतिहास के कुछ प्रश्न। और उन प्रश्नों के साथ साथ हम व्याख्या भी करेंगे, और ये सारे प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो कि दोनों के लिए आपके काम आएंगे, जेपीएससी के लिए और जेएसएससी के लिए भी। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं। वो यदि पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि क्या कहलाता है? किसके द्वारा? मुंडाओं के द्वारा। द लैंड क्रिएटेड बाय द मुंडाज इज कॉल्ड कास्ट भूमि, मातृदेव भूमि, या फुटकट्टी भूमि, या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा फुटकट्टी भूमि। यानी कि मुंडाओं द्वारा जो भूमि निर्माण किया गया उसे हम लोग कहते हैं फुटकट्टी भूमि। और इसी भूमि पे जो उनके द्वारा गांव बसाया गया उसे कहा गया फुटकट्टी गांव, फुटकट्टी विलेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाहन खूंट और महतो खूंट का संबंध किससे है? ठीक है, पाहन खूंट एंड महतो खूंट आर रिलेटेड टू विच? मुंडा शासन से, उरांव शासन से, वो शासन से, या करमाली शासन से? तो आप समझिए कि पाहन खूंट और महतो खूंट का संबंध उरांव शासन से है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, खूंट का अर्थ जो होता है, ये जहां भी कहीं आपको खूंट लिखा दिखे, इसका अर्थ समझिएगा वंश। ठीक है, और यही इसका सही आंसर है कि उड़ाव से होता है। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासन का प्रमुख कौन होता था? नागवंशी शासन वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका कौन सा प्रमुख होता था? महाराज होते थे, या कुंवर होते थे, या लाल होते थे, या फिर इसमें से ठाकुर होते थे? तो नागवंशी शासन का जो प्रमुख होता था वो है महाराज। उसके बाद आते थे कुंवर, ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद आते थे लाल, तीसरे नंबर पे। और उसके बाद आते थे ठाकुर, चौथे नंबर पे। इसके बाद और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन का एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, तो इसके आगे भी आ सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख होते हैं वो महाराज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संथालों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता था? इन द ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द संथाल्स, द हेडमैन ऑफ द विलेज वाज वच माझी, और प्राणिक, और गोराइत, और जो माझी। तो इसका सही आंसर है माझी। ठीक है, संथाल गांव का प्रधान माझी होता है, और यह गांव के आंतरिक और बाहरी, ठीक है, गांव का जो आंतरिक मामला होगा और जो गांव का बाहरी मामला होगा, ये दोनों को देखता था। ठीक है, और दोनों का लीडर यही था, दोनों मामलों के लिए, आंतरिक और बाहरी के लिए। तो संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान माझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो गांव का पुजारी क्या कहलाता है? द प्रीस्ट ऑफ हो विलेज इज कॉल्ड। वो डाकुआ, ड्यूरी, मानकी, या पाहन? तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनका काम है पूजा पाठ, शादी विवाह, पर्व त्योहार में जो प्रमुख भूमिका होती है ये यही निभाते हैं, लेकिन किसके लिए? हो के लिए, हो गांव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खरिया समाज में राजा के आय व्यय का विवरण कौन रखता है? ठीक है, खरिया समाज में राजा के आय व्यय का विवरण। इन द सोसाइटी ऑफ खरिया हु कीप्स द डिटेल्स ऑफ द किंग्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर? लिखाकर, तिंजारकर, दीवान, या सलाहकार? कौन करता है? और इसे खजांची कहा जाता है, लेकिन तिंजारकर मेन आंसर है। इसे कहीं कहीं आप खजांची भी पढ़े होंगे। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट। खोंड जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? खोंड जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? खोंड ट्राइब्स चीफ मुखिया इज कॉल्ड चारीदार, कुरैत, गोटिया, या सयाना? द राइट आंसर इज सी। खोंड जनजाति का मुखिया घोटिया कहलाता है। और इस जनजाति में जितने सारे विवाद होते हैं, जितने सारे विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स जितने सारे होंगे, सबका सॉल्यूशन इसी प्रधान के पास है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। करमाली जनजाति के समाज में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर जो पंचायत होती है, उसे क्या कहा जाता है? परगनाज टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, जटिल,
इन द सोसाइटी ऑफ करमाली ट्राइब्स दैट वी अ पंचायत इंट्रोड्यूस नेम एज ग्राम पंचायत, प्रहा पंचायत, सतकुंभैया या ऑल ऑफ द एबव, एंड द आंसर इज सतकुंभैया। सी इज द राइट आंसर। जो भी अंतर ग्रामीण मामला होता है, इंटर विलेजियर्स प्रॉब्लम, वो इन्हीं के द्वारा, लेकिन याद रखना है कि ये करमाली जनजाति के लिए है। नेक्स्ट, शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टि से सदान शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का एक शब्द है? इटोलॉजी ऑफ द वर्ड्स बिजन द वर्ड सदान इज द वर्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? नागपुरी, बंगाली, भोजपुरी या मराठी? सब आपको पता होगा, ये नागपुरी से आया है। ठीक है, ये बेसिकली दो शब्द सद जोड़ आन से बना है, तब जा करके ये सदान बना है। और सद का अर्थ होता है बैठना, बैठना। ठीक है, विश्राम करना या बस जाना। ठीक है, जब हम झारखंड को पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कि यहीं पे आकर के वो बैठ गए हैं। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर, तो ये सही आंसर है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आदि से अधिक तक छोटा नागपुर का शासक था? Which of the following was the ruler of छोटा नागपुर फॉर अ हाफ सेंचुरी? ठीक है, और आंसर है इसका रघुनाथ शाह। ऑप्शंस में यदुनाथ भी है, शिवनाथ शाह भी है और सुंदर शाह भी है। तो रघुनाथ शाह इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, ये उपाधि इन लोगों को मिला हुआ है। शाही उपाधि नागवंशी शासक को मिला था। ये आपको किसी प्रश्न में पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा कि ये कौन मुगल सम्राट इनको दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। रघुनाथ शाह जो थे, वो लगभग आधी सदी तक छोटा नागपुर का शासन ये थे। और जो दुर्जन साल का उत्तराधिकारी था, दुर्जन साल कौन? वो जो 6,000 रुपया जहांगीर को देने का बात कर लिया था, वही दुर्जन साल जो ग्वालियर के जेल में 12 साल तक बंद थे। ठीक है, 12 वर्ष तक, याद रखना है, वो ग्वालियर के जेल में थे। और जब आप रघुनाथ शाह को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इनके बारे में, जैसे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, और इनके बारे में आप जानेंगे तो एक मदन मोहन मंदिर है, इसका भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। सीताराम मंदिर है, इसका भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो ये आदि सदी तक शासक थे। नेक्स्ट, झारखंड की विधायिका कौन सी वाली है? एक सदनीय, चतुर्सदनीय, त्रिदलीय, पंचसदनीय? तो सारे आंसर्स गलत है। झारखंड इज स्टेट ऑफ द सिंगल। ठीक है, झारखंड में केवल एक सदन है। तो इसमें कुछ विशेष एक्सप्लेन करना नहीं है। बस अगर आपको यही जानना है तो अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170 से गठन होता है, बाद बाकी ये पॉलिटी की चीजें हैं। झारखंड का एकमात्र सैनिक कौन थे जिन्होंने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? हुआ द ओनली सोल्जर फ्रॉम झारखंड वाज अवार्डेड परमवीर चक्र आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, मृत्यु के बाद। तो अल्बर्ट एक्का थे, जुएल लाकड़ा थे, या गोब्रियल ह्यूमन थे, या वो सिमोन उरांव थे? तो आंसर आपको पता होना चाहिए, कौन थे वो? अल्बर्ट एक्का। ठीक है, जिसे आप जब रांची में आते हैं तो जो आज फिरायल चौक है, दरअसल वो अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी शहीद ये हुए थे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। और वो युद्ध कौन सा था? 1971-72 वाला। ठीक है, और याद रखना है कि 26 जनवरी 2000 को इन्हें यह सम्मान रणवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, वो है अल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? 1857 के विद्रोह में वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द रामगढ़ बटालियन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? वो रांची में था, राजमहल था, हजारीबाग था, या जगदलपुर था? इसका आंसर हो जाएगा रांची में। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। ठीक है, याद रखना है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, जबकि माता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा फादर नेम वाज सुगना मुंडा, वाइल मदर्स नेम वाज, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर बताना पड़ेगा। आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, उनका नाम करमी मुंडा था।
आते हैं। हाँ, झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद यानी कि जैक जैक दैट मीन्स की झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस गलती से लिखा गया है, आई मीन ट्रांसलेशन मिस्टेक है। इसे आप समझिए झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। ठीक है। झारखंड स्वशासी परिषद का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? शिबू सोरेन को, सूरज मंडल को, या सुर सिंह बेसरा, या शैलेंद्र महतो को? तो याद रखा जाएगा कि इस परिषद का गठन पहले मैं बता दूं कब हुआ था। वो है 9 अगस्त 1995। ठीक है। 9 अगस्त 1995 को इसका गठन किया गया था। और तत्कालीन समय में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे शिबू सोरेन। और तत्कालीन जो बिहार था, यानी कि ये झारखंड स्वशासी परिषद जो बना था, उसमें तत्कालीन बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, जिससे के आधार पे आप 2000 में जब झारखंड का निर्माण हुआ तो आप इन्हीं जिलों के साथ झारखंड का निर्माण किया गया था। ये 1995 में ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं फिर आपको याद दिला दूं कि अगर इसका आपका पीडीएफ आपको चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का डाल दूंगा, आप वहां से इसका लिंक दे सकते हैं। 15 प्रश्न की बात थी, तो 15 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार पे है तो यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और शेयर तो मस्ट कीजिए, ये आपके दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आज के इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम 15 क्वेश्चन झारखंड हिस्ट्री का लेके आएंगे, और रिस्पेक्टिवली लगातार क्रमशः ऐसे अलग अलग विषयों पे हम आपसे मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।